नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर मोहित आपका स्वागत करता हूं ज्योतिष मंच कल की एस्ट्रो पर। अभी हमारी एक राहु के गोचर पे सीरीज चल रही है कि राहु का गोचर कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। आज हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। अब इस गोचर को समझने से पहले कुछ गोचर के नियम हैं, ये समझना जरूरी है। आप ये पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद पत्रिका पे एप्लीकेबल अप्लाई करेंगे, तब ये जाके जो मैं फलादेश बताऊंगा आपको तब ज्यादा सटीक बैठेगा। आइए समझते हैं। देखिए, आपकी राशि कन्या राशि से राहु का गोचर छठे होने जा रहा है। कैसे? 1 2 3 4 5 और 6। अब जब राहु का गोचर छठे स्थान से होगा, छठा स्थान मतलब आपका रोग, आपका ऋण और आपका शत्रु। मेन तो हम यही देखते हैं छठे स्थान से, रोग, ऋण और शत्रु। तो इसका मतलब राहु देव जब यहाँ से गोचर करेंगे तो वो ये समझाना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं अब अगले 18 महीने में आपके दुश्मन, यानी जो आपसे जलन भाव रखते हैं या आपकी किसी से दुश्मनी, वैर भाव चला आ रहा है, अब वो आपको परेशान करेंगे। कहीं ना कहीं राहु देव उस भाव को एक्टिव करेंगे, उनको एक्टिव कर देंगे। अगर वो अभी तक कुछ परेशानी नहीं दे रहे थे तो अब आपका कोई वाद विवाद हो गया तो अब वो आपको परेशानी दे सकते हैं, प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं डाल सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको मेंटली टेंशन दे सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपको समझना है कि कोई ना कोई रोग आपको घेर सकता है, कोई नई बीमारी आपके शरीर में लग सकती है, या हो सकता है आप पहले स्वस्थ थे, ठीक है, छोटी मोटी प्रॉब्लम आपके शरीर में आपको लगता था कि है, तो अब वो आप समझ नहीं आएगा कि मतलब शरीर तो अस्वस्थ रहने लगा है लेकिन वो बीमारी पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि राहु है, थोड़ा भ्रम देने में माहिर है। आप सोचोगे कि शायद मेरे को ये बीमारी है, लेकिन एक्चुअली जब चेकअप कराने जाओगे तो बीमारी कुछ और निकलेगी। तो इसलिए अपना रेगुलरली चेकअप अगले 18 महीने के लिए, कुछ भी प्रॉब्लम दिखाई देती है तो एक बार करा लीजिएगा, क्योंकि राहु है, शनि से एक कदम आगे है बीमारी को देने में, इसलिए राहु को शनिवत राहु बोला गया है। तीसरा, हो सकता है आपको कोई नया कर्जा लेना पड़े। अब कोई कर्जा अगर आप लेना ही चाह रहे थे तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी है, अब राहु कर्जा दिला देंगे। लेकिन अगर कर्जा नहीं लेना चाह रहे थे तो हो सकता है कोई ऐसी स्थिति क्रिएट कर दे राहु कि अब आपको नया कर्जा लेना पड़ रहा हो, चाहे आपके सगे संबंधी हो, चाहे कोई भी हो, कर्जा लेना पड़ सकता है। अब राहु छठे स्थान में है तो आपको ये ध्यान रखना है किसी के साथ आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई आर्गुमेंट ना हो जाए। ठीक है, चाहे वो व्यापारिक क्षेत्र में हो, चाहे आपके जॉब पे हो, ठीक है, या आपकी फैमिली में हो, तो आप किसी से ज़्यादा आर्गूमेंट वगैरह मत कीजिएगा। आपकी कोई बात समझता है तो ठीक है, नहीं समझता तो कोई बात नहीं। ठीक है, आर्गूमेंट में नहीं पड़ना, क्योंकि वो आर्गूमेंट आपको कहीं ना कहीं परेशानी में ले जा सकता है, कहीं ना कहीं आपके मिसअंडरस्टैंडिंग या आपकी बात को गलत वे में भी कोई ले सकता है, या हो सकता है आप खुद ही इंटेंशनली किसी को हर्ट कर दो, ये भी हो सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपकी फिर नए दुश्मन क्रिएट हो जाएंगे, वो फिर आपको परेशान करेंगे। और ये कोर्ट कचहरी का ही भाव है, तो वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर फिर पुलिस केस या फिर कोर्ट कचहरी वाला एक भाव एक्टिव हो जाएगा, तो कोर्ट कचहरी वगैरह में भी जाने के चांसेस बनते हैं। और अगर वो ज़्यादा एस्केलेट करेगा तो वो सीधा फिर जेल भाव में भी ले जा सकता है, क्योंकि जेल यात्रा बंधन वाला, यात्रा भी भाव वाला भी एक्टिव हो रहा है। आगे उसको समझने की कोशिश करेंगे कि वो राहु की दृष्टि से कैसे वो भाव एक्टिव होंगे। अभी फिलहाल यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, राहु मित्र राशि में है, तो यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं कि ये सारी चीजें होने के बावजूद भी अगर रोग होता है, ऋण से प्रॉब्लम होती है, या आपकी किसी से दुश्मनी होती है, तो क्योंकि राहु यहाँ मित्र राशि में है तो उसको कहीं ना कहीं कंटेन करने की कोशिश करेंगे, उससे कहीं ना कहीं ज्यादा प्रॉब्लम आने देंगे नहीं। लेकिन राहु है तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम करेंगे। तो ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं ये एक्टिव होने वाली है अगले 18 महीनों में। अब आप कोई स्टूडेंट है और आपको पढ़ाई के लिए आपके मन में था कि भाई मेरे को पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, या कोई कोई भी ऐसा सर्टिफिकेशन वाला कोर्स करना है, लेकिन उसके लिए पैसों की कमी पड़ रही थी, तो अब आप शायद कोई कर्जा ले सकते हो वो एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अगर आप उस स्टेज में नहीं है, सपोज करो आपके बच्चे उस स्टेज में है, तो फिर आप अपने बच्चों के लिए वो सारा कर्ज वगैरह ले सकते हैं, उनकी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए ये सारे कर्ज वगैरह आप लेके उनकी पढ़ाई कंप्लीट करा सकते हैं। ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। अगर बच्चों के लिए प्रयासरत थे, कोई कपल है, कोई नया कपल है, वो बच्चों के लिए ट्राई कर रहा है, या फिर कोई ऐसा कपल है जो बहुत सालों से बच्चों के लिए ट्राई कर रहा है, तो राहु यहाँ का फल कर देंगे। तो चांसेस हैं कि बच्चा कंसीव हो जाए।
घर में कुछ खबर सुनने को मिले नए बच्चे की, ठीक है। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। अब एक पॉसिबिलिटीज ये भी है कि कहीं ना कहीं आपके जो बच्चे हैं उनके साथ आपका कहीं ना कहीं मनमुटाव हो सकता है, बच्चों के साथ भी आपकी शत्रुता हो सकती है। ये भी कहीं ना कहीं अगले 18 महीने में देखने को मिलेगा कि आपके बच्चों के साथ ही आपकी नहीं बन रही है, आपकी ट्यूनिंग ही नहीं बैठ रही है बच्चों के साथ। आप कुछ और बोल रहे हैं, आपका बच्चा कुछ और बोल रहा है, उससे मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है और उससे बच्चों के साथ आपका वैमनस्यता बढ़ जाएगी, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो बच्चों के साथ रिलेशन अपना ठीक रखिएगा, नहीं तो बच्चे आपके अगेंस्ट भी हो सकते हैं, ये भी सारी संभावनाएं हैं। अब देखिए यहाँ बैठ के, अब यहाँ राहु बैठे तो ये आपके मामा स्थान भी है, तो कहीं ना कहीं मामा पक्ष को ये परेशान करेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा दिख सकता है कि अगले एक साल में, अगले 18 महीने में कहीं ना कहीं मामा की तरफ से आपको कोई बैड न्यूज, ननियाल पक्ष से कोई बैड न्यूज सुनने को मिल सकती है। ये सारी चीजें यहाँ पॉसिबल हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए राहु यहाँ बैठ के कहाँ दृष्टि देंगे, तो 1 2 3 4 5, अब ये इस स्थान पे दृष्टि देंगे, यानी आपके जॉब वाले भाव, यानी आपके कार्य क्षेत्र पे राहु का प्रभाव रहेगा। अब जब राहु यहाँ बैठ के इस भाव को देखेंगे तो यानी इस भाव को एक्टिव कर देंगे, तो अब आपके मन में आएगा कि यार यार मैं जॉब चेंज कर लेता हूँ, मेरे को यहाँ इतनी अच्छी इनकम नहीं मिल रही, यहाँ मेरे को इतना अच्छा पैसा नहीं मिल रहा। तो आप क्या करोगे, आप है ना तुरंत जॉब चेंज कर लोगे। अब आप है ना सोचोगे नहीं, जहां से अपॉर्चुनिटी आएगी वहां तुरंत स्विच कर लोगे। और हो सकता है क्योंकि ये आपको 6 स्थान में राहु है, तो हो सकता है जॉब तो अच्छी मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे ये बात नहीं हो रही कि जॉब अच्छी मिलेगी या नहीं मिलेगी, जॉब आपने एक्सपेक्ट करी हो सकता है उससे भी अच्छी जॉब मिल जाए आपको, ठीक है। लेकिन उसमें चेंजेस बड़े देखने को मिलेंगे। आप एक जॉब छोड़ दोगे, थोड़ा सा यहाँ पे आपने इनकम बढ़ाया, 6 महीने काम किया, फिर आपको लगा कि मेरे को अब मैं किसी दूसरी जॉब पे चला जाता हूँ, मैं वहां पे मेरी पगार बढ़ जाएगी, वहां मेरी इनकम बढ़ जाएगी, तो ये सारी चीजें भी देखनी संभव है, ठीक है। तो इसलिए आप जॉब का बहुत सारी चेंजेस करोगे, और ये जॉब का चेंजेस है ना, ये थोड़ा फोर्सिबली हो सकता है। फोर्सिबली मतलब आप पहले कहीं काम कर रहे हो, अब आप एकदम से स्विच करोगे, एकदम से या तो आप स्विच कर लोगे, नहीं तो आपकी कंपनी में आपको बोल दिया जाएगा कि भाई क्या कहते हैं, अब हमारे पास उतना काम नहीं बचा है, हमारा प्रोसेस रैम डाउन हो गया, या हो सकता है आपकी कुछ परफॉर्मेंस ऐसी हो, काम करने का तरीका ऐसा हो कि आपके मैनेजमेंट को पसंद नहीं आ रहा हो, तो कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा आपको डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि आप अपनी कहीं दूसरी जॉब देख लो, हमारे पास पोजीशन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि आपके एचआर ही आपको बोल दें आके कि भाई आप अपनी दूसरी जॉब ढूंढ लो। तो आप जॉब वाले भाव पे राहु की दृष्टि है, तो राहु जॉब दिला देंगे, ठीक है। अचानक से कोई आपको ऑफर भी आ जाएगा, तो आप इनकम बढ़ाने के लिए, पगार बढ़ाने के लिए दूसरे बार बार जॉब स्विच करो, अगले 18 महीने में ये पॉसिबल है। अब देखिए कार्य क्षेत्र पर दृष्टि है, तो आपके बॉस के साथ आपकी नहीं बनेगी, ठीक है। अब आप अगले 18 महीने में काम कहीं भी करने जाओगे ना, वहां आपको हमेशा एक डिफरेंस लगेगा अपने आइडिया में और अपने बॉस के आइडिया में। आपको लगेगा कि यार ये बॉस मेरा आइडिया इंप्लीमेंट ही नहीं करता, ये मेरे से अच्छे से बात ही नहीं करता, या ये मेरे साथ कहीं ना कहीं पार्शियलिटी कर रहा है, ये आपके दिमाग में भ्रम रहेगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें अगले 18 महीने में देखने को मिलेगी। वहां पर आपको मान सम्मान की भी हानि हो सकती है, तो आप कुछ ऐसा बोल जाओ अपने बॉस से, कुछ बदतमीजी वाली बात आप ही बोल जाओ, या आपका बॉस आपके साथ बदतमीजी कर दे, फिर आप उसके रिप्लाई में आप कुछ बदतमीजी कर दो, या आपकी वाणी ऐसी हो जाए जिससे कि मतलब जो सुनने में अच्छी ना लगे, ठीक है ना। चाहे वो आपकी बॉस की हो सकती है या फिर बॉस के रिवर्ट में आपकी हो सकती है, ठीक है। जिससे कि फिर है ना आपको आपके लिए है ना लोगों का जो नजरिया होगा ना वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप कार्य क्षेत्र में काम करते हो या कहीं व्यापार करते हो, किसी के साथ करते हो, अपने क्लाइंट के साथ आपको डीलिंग अच्छी रखनी पड़ेगी, व्यवहार आपको बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, बिल्कुल अच्छे से बात करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर वहाँ आपने हल्का फुल्का भी उनको थोड़ा बहुत भी अगर गलत तरीके से ट्रीट किया, गलत तरीके से बात किया, तो कहीं ना कहीं आपकी कंप्लेन एचआर से जरूर करेंगे, और फिर एचआर आपको बोल सकता है इन रिप्लाई कि भाई आपके बिहेवियर की वजह से या फिर आपके बात करने के तरीके की वजह से हम आपको बोल रहे हैं कि आप कहीं और जॉब देख लो। तो ये सारी चीजें देखना संभव है, ठीक है। आपके पिता का धन कहीं ना कहीं हो सकता है अब थोड़ा सा नुकसान हो जाए, ठीक है। अगर आप अपने पिता के जॉब में बिजनेस में काम करते हैं, तो अब आपको अपने पिता का बैंक बैलेंस और पिता का जो भी फंड आता है, कंपनी से अर्निंग आती है या उनकी जॉब से अर्निंग आती है, तो उस पर कहीं ना कहीं राहु की दृष्टि ये दिखाती है, कहीं ना कहीं आप अपने पिता का धन नष्ट कर देंगे, कहीं ना कहीं कुछ
ऐसे काम हो सकते हैं आपसे गलती से कि आपका पिता का धन उस चीज को ठीक करने में चला जाए, ठीक है, उस चीज का क्या कहते हैं, आपसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाए जो आप ना भी चाहते हो, तो आपके पिता को वो पैसा दे के वो चीजें सॉर्ट आउट करनी पड़े, ये सारी चीजें भी देखना संभव है। अब राहुदेव की एक दृष्टि देखिए यहाँ से सीधी सातवीं दृष्टि, पांचवी छठी सातवीं, तो एक दृष्टि यहाँ पर है। अब ये दो मायनों में है, अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा क्या होगा यहाँ से, अगर आप फॉरेन जाने की सोच रहे थे, क्योंकि ये विदेश भाव भी है, तो अगर आप फॉरेन जाने की सोच रहे हो, और क्योंकि राहुदेव इस भाव का भी फल करेंगे, तो पढ़ाई के लिए अगर फॉरेन जाने की सोच रहे हो, ठीक है, अपने बच्चे से मिलने के लिए कहीं फॉरेन जाने की सोच रहे हो, तो ये समय अच्छा है, आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बुरा क्या है, बुरा फल यहाँ ये हो सकता है कि आप है ना कुछ ऐसे गलत आदतों में पड़ सकते हो, ठीक है, आप कहीं ऐसे भोग विलास वाली आदतों में पड़ सकते हो, ऐसी हैबिट्स आपको लग सकती है जिसमें आप बहुत पैसा खर्च कर दोगे, व्यसनों में आप इतना पैसा खर्च कर दोगे जहां पर इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, स्त्री सुख पाने में हो सकता है कहीं ना कहीं पैसा इतना खर्च कर दो जो कि जायज नहीं है, क्योंकि यहाँ से हम थोड़ा ये भी देखते हैं कि इंसान का बेड प्लेजर क्या होता है, यहाँ से ये भी चीजें देखी जाती है। तो आपसे यही उम्मीद रहेगी कि अगले 18 महीने में थोड़ा खर्चा कम करें, क्योंकि राहु यहाँ आए हैं तो वो एक्टिव करेंगे उस भाव को। और अगर इलीगल वाले कोई ऐसे काम होंगे जहाँ इलीगल चीजें होती हैं, ठीक है, कोई ऐसी गलत आदतों में अगर किसी कन्या राशि है तो उनकी देख लीजिएगा, आपके घर में जिसकी भी कन्या राशि हो, अगर बच्चा, स्पेसिफिकली बच्चे के लिए बोल रहा हूँ, अगर बच्चा इस स्टेज में है तो अपने बच्चे के ऊपर पूरी मॉनिटरिंग रखिएगा, क्योंकि यहाँ ऐसा हो सकता है कि राहु उनको गलत आदतों में डाल दे, ठीक है, वो गलत चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, गलत संपर्क में चले जाएं और वहां जाके कुछ ऐसा इलीगल चीजों में चले जाएं जो कि बाद में उनको लिटिगेशन में, कोर्ट कचहरी में फंसा सकती हैं। और क्योंकि ये भाव एक्टिव होगा तो ये जेल यात्रा वाला भाव भी है, तो कहीं ना कहीं अगर बच्चा ऐसे कहीं गलत संगति में गया तो चांसेस है कि वो वाला भाव, क्योंकि जेल यात्रा वाला भाव एक्टिव हो रहा है, तो वो सारी सिचुएशन भी देखने को मिल सकती है। तो अगर आपके घर में बच्चे नियंत्रित है तो चीजें ठीक है, लेकिन अगर कहीं भी आपके बच्चे आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनते हैं, अनियंत्रित है, ठीक है, समाज में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करके रखते हैं, तो फिर यहाँ थोड़ा सा एक रेड अलर्ट है, ये चीजें देखने को मिल सकती है। तो अपने बच्चों पे या अपने आसपास जिनकी कन्या राशि है उनके ऊपर अच्छे से मॉनिटरिंग रखनी पड़ेगी। तो ये स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है इस मामले में, ठीक है। तो जब ये चीजें होंगी तो फिर आपका भी मान सम्मान घटेगा, ठीक है, आपके बच्चों का भी मान सम्मान घटेगा, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब एक राहु की दृष्टि सातवीं आठवीं नवी, एक नवी दृष्टि राहु की यहाँ पर है आपके धन स्थान पर। अब यहाँ राहु क्या बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो आपका सेविंग्स अकाउंट है, जो भी आपका बैंक बैलेंस है, धन का कोष है, यानी वहां कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने जा रही है। तो ये सारी चीजें इतनी कनेक्ट हो रही है कि अगर कोई भी लिटिगेशन हुआ, कोई भी कोर्ट कचहरी हुई, कोई भी 12वां भाव वाला यानी गलत संगति वाला काम हुआ, तो आपका धन नाश होने का एक योग बनता है, यानी कहीं ना कहीं धन का नाश हो सकता है। तो अगर आपने ये वीडियो अभी देख लिया कन्या राशि वालों, तो आप समझ के चलिएगा कि ये राहु का गोचर इतना अच्छा नहीं होने जा रहा, कहीं ना कहीं आपके दुश्मन, आपके धन का नाश, कहीं ना कहीं गलत संगतों में पड़ के कहीं ना कहीं मान हानि, धन का नाश, ये सारी चीजें कनेक्ट हो रही है, तो ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं, आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। ये वाणी स्थान भी है, तो किसी को इतनी ऐसी वाणी मत बोल दीजिएगा किसी को दिल पे लग जाए, क्योंकि राहु यहाँ है, जब राहु वाणी स्थान पे देखते हैं या बैठते हैं तो ऐसी वाणी बोल पड़ते हैं इंसान, जिन ऐसी वाणी इंसान बोल देता है, ऐसी बात बोल देता है कि जिसको वो बोलता है ना, वो बात उसको ऐसे दिल में लगती है, फिर वो जिंदगी भर नहीं निकलती जिसको भी। तो इसका मतलब ये राहु आपके लिए बोल रहे हैं आपके वाणी स्थान में, तो यानी आपकी वाणी इस तरीके की हो सकती है कि वो किसी के दिल पे इतनी चुभ जाए कि वो आपको जिंदगी भर ना भूले। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, एटलीस्ट अगले 18 महीने के लिए ध्यान रखना है कि आपकी वाणी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो आप अपनी वाणी से ही दुश्मन क्रिएट कर लेंगे। कहीं ना कहीं आपकी वाणी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकती है जिससे कि आपके दुश्मन बनते चले जाएं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके परिवार के साथ आपका अलगाव हो सकता है, क्योंकि ये कुटुंब स्थान भी है, तो आपका अगर कोई परिवार है
जिस भी परिवार में आप रहते हैं, तो वहां से विच्छेद संभव है। तो इसलिए अपनी वाणी को बहुत अच्छे से यूज करिएगा, अपनी वाणी का अच्छे से इस्तेमाल करिएगा, नहीं तो आप परिवार भी टूट सकता है। ये सारे योग दिखाई देते हैं। बुरी जो भी खाना खाने की आदतें हैं, ठीक है, उसको आप कोशिश करिएगा, अगर बुरी आदतें हैं तो उनको बदलने की कोशिश करें, क्योंकि ये भोजन करने का स्थान है, ये आपका मुख का स्थान है। तो अगर आप ड्रिंक करने के शौकीन है तो उसको छोड़ दीजिएगा, नहीं तो मैंने यहाँ बताया रोग उत्पन्न हो जाएगा। तो अगर अभी तक ड्रिंक करते हुए आ रहे हैं, ऐसी चीजों का सेवन करते हुए आ रहे हैं, नशे वाले पदार्थ का या कुछ ड्रग्स का ऐसा कुछ सेवन करते हुए आ रहे हैं, आपके कोई नोन में जिनकी कन्या राशि है वो ऐसा करते हैं, तो छुड़वा दीजिएगा, नहीं तो शरीर में प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, शरीर में रोगों की उत्पत्ति होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब एक इसको कंक्लूड करते हैं कि आपको अपने शरीर का ध्यान रखना है, गलत आदतों में नहीं पड़ना, इलीगल आदतों में नहीं पड़ना, नहीं तो आपके ऊपर कोर्ट कचहरी, दुश्मनी या फिर जेल यात्रा, ये सारी चीजें संभव दिखाई देती है। खाने पीने पे ध्यान देना है, अपनी वाणी का ध्यान रखना है, किसी से ऐसे गलत आर्गुमेंट में नहीं पड़ना जिससे कि वो आपका दुश्मन बन जाए, क्योंकि वो आपको कोर्ट कचहरी से लेके, और मैंने आपको बता दिया जेल यात्रा, यहाँ तक भी दिखाई देता है। तो आपको इन सारी चीजों में थोड़ा सतर्क रह के चलना पड़ेगा अगले 18 महीनों के लिए, नहीं तो राहु देव कहीं ना कहीं आपको परेशान कर देंगे। अब सबसे ज्यादा एक जो मैं लास्ट में बोलता हूँ कि सबसे ज्यादा ध्यान क्या रखना है, किस चीज का नाश हो सकता है, कौन सी चीज ऐसी है जहां सबसे ज्यादा अचानक से एकदम से राहुदेव प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो देखिए, आपके लाभ स्थान से राहुदेव अष्टम है, तो यहाँ धन का भी नुकसान दिख रहा था, और यहाँ आपने कहीं अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको आप थोड़ा मॉनिटरिंग करते रहिए। नया पैसा आपको कहीं नहीं लगाना, नहीं, क्योंकि अगर आप नया पैसा कहीं लगाओगे तो वहां राहुदेव आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे सकते हैं। आपके घर में जो भी बड़ा है, ठीक है, बड़े भाई हैं या घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है, उससे कहीं ना कहीं वाद विवाद संबंध है, अचानक से उसकी सेहत में, घर में कोई बड़ा है उनकी सेहत में कोई ना कोई अचानक से प्रॉब्लम आ सकती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखकर चलना है। अपनी इच्छाएं इतनी मत बढ़ा लीजिएगा कि वो इच्छाएं आपका कहीं ना कहीं नुकसान करा दें। ठीक है, तो अगर सपोज करो घर में हर चीज की फैसिलिटी है, सारी चीजें, तो उसमें अपना है ना एक सेटिस्फेक्शन लेवल रखिएगा, क्योंकि इच्छाएं बढ़ा देंगे तो वो इच्छाएं, तो देखो राहु है, ठीक है, वैसे इच्छाओं की पूर्ति करने में वो उनको सारी चीज चाहिए राहुदेव को। राहुदेव चाहते हैं उनको सारी चीज मिल जाए, हर चीज का संग्रह वो कर लें। ठीक है, ऐसी आप भी अगर इच्छाएं करोगे कि मेरे को ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, तो फिर कहीं ना कहीं ये चीजें प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी अगले 18 महीनों के लिए। तो जो भी चीज मिली हो उसमें सेटिस्फाइड रहिए, और जो मैंने ये सारी बातें बताई हैं, इन बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। आशा करता हूँ ये जो बातें मैंने और ये सावधानियां जो मैंने बताई, इसका ध्यान रखेंगे आप कन्या राशि वालों। मिलता हूँ जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, राम राम।